मोदी सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी अब भारत पर ही भारी पड़ गई है। कोरोना का टीका बनाने के बाद देश के 121 करोड़ जनता को टीका लगाने के लिए जागरूक करने की बजाय मोदी सरकार ने विदेशों में टीका बांटना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार को पता था कि कोरोना की दूसरी लहर भी आएगी, लेकिन इसकी चिंता छोड़कर सरकार कुंभ मेले का आयोजन करा रही थी। इतना ही नहीं, जब देश के अलग अलग राज्यों में रोजाना हजारों लोग मर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मोदी को लगा कि बंगाल भी जीत लेंगे और कोरोना को भी हरा देंगे, लेकिन यहाँ तो माया मिली न राम। बंगाल तो हाथ आया नहीं, कोरोना भी विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया। एक तरफ चीन, जिसने कोरोना को पैदा किया, वो खुद आज कोरोना मुक्त नजर आ रहा है। वुहान शहर पूरी तरह से मास्क फ्री हो गया है। लेकिन वर्तमान में भारत में वैक्सीनेशन के जो हालात हैं, उसे देखते हुए तो ये लगता है कि अगले 2.5 साल में सिर्फ आधी आबादी को ही टीका लग पाएगा। आंकड़ों के अनुसार शुरुआत में रोजाना 34 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 9 लाख लोगों को ही एक दिन में टीका लग पा रहा है। मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में अधिकतम 1 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। इसके बाद अप्रैल महीने में इसमें गिरावट शुरू हो गई है, जो लगातार जारी है। अप्रैल के महीने में 73,600 टीका केंद्र सक्रिय थे, लेकिन अब रोजाना 25,000 भी नहीं चल पा रहे हैं। हालात ये है कि सभी राज्यों में 18 प्लस के लिए वैक्सीन विंडो खुलने के बाद भी राज्यों के पास टीका नहीं है, जिसके कारण वैक्सीनेशन की यह प्रक्रिया या तो रुकी हुई है या फिर धीमी चल रही है। 18 प्लस में टीके की डिमांड बढ़ी है, जबकि हालात ये हैं कि टीका उपलब्ध ही नहीं है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 14 करोड़ लोगों को पहला टीका लग चुका है, जबकि सिर्फ 4 करोड़ लोगों को ही दूसरा टीका लग पाया है। मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल जैसे नारे देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अपनी ही नीतियों के खिलाफ जाकर विदेशों से मदद मांगने को मजबूर हैं, जबकि यही मोदी कोविड की पहली लहर में विकसित देशों की वाहवाही लूटने के चक्कर में वैक्सीन डिप्लोमेसी को अंजाम दे रहे थे और यहां अपना ही देश अनाथ हो गया। कुल मिलाकर देखें तो मोदी की अपनी ही नीति यानी कि वैक्सीन डिप्लोमेसी अब मोदी पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि अब न सिर्फ भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी से नाराज नजर आ रहे हैं, बल्कि विदेशी मीडिया तो जमकर नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? वर्तमान में कोविड के दूसरी लहर के इतनी खतरनाक होने के पीछे कौन जिम्मेदार है? कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए।